पे लेके बैठेंगे, वन बाय वन स्लाइड नोट्स करते जाएंगे। मैं फास्ट करूंगा, आप नोट्स करते जाएंगे, ठीक है? ध्यान रखना सारे परसेंट। गाइज हर एक पर्सन को समझ में आ गई हैं चीजें। गाइज संदीप सर ने हमें 2 से 3 हेडलाइन बताई हैं। सबसे पहला क्या, आप सभी लोगों को गाइज अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठना है, और दूसरा अपना गाइज कैमरा ऑन करके नोटबुक हमारे सामने रखनी है, ताकि हम देख पाए कि हम जो आपको बता रहे हैं, जो हम आपको सिखा रहे हैं, क्या सच में आप उन चीजों को नोट कर रहे हो। तीसरा, सेशन गाइज लंबा बनाओ, सभी के सभी लोग इसलिए अपने साथ पानी की बोतल रख लें, ठीक है, ताकि गाइज आपको मीटिंग से उठकर ना पड़े, और फुल फोकस के साथ आज की मीटिंग को अटेंड कर पाए, ठीक है। बस गाइस 2 मिनट। ये जस्ट हमारा सेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एंड आप सभी लोगों के साथ पीपीटी शेयर हो रहा है। तो गाइस सभी के सभी लोग गाइस रेडी रहें, और चैट सेक्शन अभी मैं जस्ट थोड़ी ही देर के लिए ऑफ कर रहा हूं, और एट द एंड जाकर चैट सेक्शन ओपन करा जाएगा, और आप सभी लोगों से एक बार पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्या आप सभी लोगों की यही सेम ऑब्जेक्शन है, या इससे अलावा भी आपको मार्केट के अंदर और ऑब्जेक्शन आते हैं। ओके, ये सर आप कंटिन्यू कीजिए थोड़ा, आप 2 मिनट कंटिन्यू कीजिए सर। ओके 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 संदीप सर। सो गाइस अभी गाइस हमारा जस्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और हम सभी लोगों के सामने एक पूरा का पूरा पिटारा आने वाला है, ठीक है, पूरा का पूरा एक पिटारा आने वाला है सभी के सभी क्वेश्चंस का, ठीक है। गाइस आप सभी लोग बहुत सारी क्वेश्चंस पूछते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। भाई 3600 रुपए लगाकर कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है, अगर कंपनी भाग गई तो कंपनी का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो गाइस काफी लोगों को यही नहीं चीजें पता होती, ठीक है। तो गाइस आज इस सेशन के अंदर हम हर एक चीज को परफेक्ट ढंग से डिस्कस करेंगे, और गाइस हमारे सामने फाइनली आ चुका है आईबुल अन सिस्टम का पीडीएफ, ठीक है, जिसके अंदर गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। ओके, तो सभी के सभी लोग रेडी हो, सभी के सभी लोग रेडी रहो गाइस। और गाइस साथ ही साथ में मैं अभी ना चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए, ठीक है, और आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है, और आपको उसका एक ही आंसर देना है, ठीक है, एक ही आंसर देना है, ज्यादा आंसर नहीं देने हैं। एक ही आंसर क्या, एक आंसर ये कि गाइस आप जो आपको जो 3 हेडलाइंस बताई गई थी, क्या, नंबर 1 कि आपको अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर रखना है, वो आपने लिया या नहीं लिया, और दूसरी जो आपको गाइस पानी की बोतल लेकर रखनी थी, आपने गाइस वो करा या नहीं करा अभी तक। सभी के सभी लोग चैट सेक्शन के अंदर मुझे रिप्लाई करेंगे, सभी के सभी लोगों ने करा अभी तक या नहीं करा है। सभी के सभी लोग गाइस आपने अपने साथ नोटबुक और पेन रखा या नहीं रखा। ओके, यस यस यस। एक पर्सन कह रहा है नो, ठीक है, तो ब्रदर आप पैसा कमाने के एलिजिबल नहीं हो, सॉरी फॉर दैट, आप पैसा नहीं कमा सकते, यू कैन लीव दिस सेशन, क्योंकि ये जो सेशन है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो नोटबुक और पेन लेकर रखे हैं, क्योंकि आज मार्केट के अंदर बहुत सारी न्यू स्ट्रेटजीज, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रेटजी आई हुई है, तो हमें गाइस न्यू स्ट्रेटजी सीखनी है, ठीक है। हम ओल्ड के अंदर, ओल्ड टाइम के अंदर जो भी स्ट्रेटजीज यूज करते थे, ठीक है, सभी की सभी स्ट्रेटजीज गाइस पिट चुकी है मार्केट के अंदर, ठीक है, कुछ नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। चलिए संदीप सर सेशन को स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच क्रिस सर। एवरीवन, आप सभी पेन कॉपी लेके बैठेगा, नोटबुक लेके बैठे होंगे, ठीक है? आई बुलन गेम चेंजर विद संदीप जायसवाल, एम्बेसडर अचीवर, ठीक है गाइस? आप सभी का स्वागत करता हूँ सेशन के अंदर। एक बार रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रहा है गाइस, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है सर, रिकॉर्डिंग ऑन है। एक एक चीज आप नोट्स करेंगे, ठीक है, एक एक स्लाइड्स को। एक एक मिनट गाइस, जरा स्टॉप कर लेना, 1 मिनट गाइस। क्रिस सर आप जरा कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके संदीप सर कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो सॉरी गाइस फॉर फाइनली हमारे डिस्टर्बिंग। साथ पीडीएफ,
पीपीटी अभी शेयर हो चुका है, ठीक है, और कुछ ही चंद मिनटों के अंदर हम सेशन को अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे और आपके हर एक क्वेश्चन का पूरी अच्छी से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सिर्फ करेंगे ही नहीं, आपको करना भी सिखाएंगे, ठीक है। इस मीटिंग के बाद आपको आईबुलन सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट नहीं होने, ठीक है। क्योंकि गाइस आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज करने जाते हो, ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर गाइस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब तक आपके अंदर से वाइब्स ट्रांसफर नहीं होंगी ना गाइस सामने वाले के माइंड में, तब तक गाइस आप नहीं प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते, चाहे आपको मुंह से कितना सर मर्जी सेशन लेके को आती है। काफी लंबा हो चुका है, काफी कंटिन्यू करते हैं सेशन को गाइस। सॉरी फॉर बिल्कुल डिस्टर्ब, एक्चुअली क्या है थोड़ा बिल्कुल एमओक्यू बिल्कुल। पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गया था, बट अब कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन हेल्डिंग? ऑब्जेक्शन हेल्डिंग क्या है? जब हम किसी पर्सन को अगर किसी प्रोडक्ट को पिचिंग करते हैं तो हमें मना नहीं कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? हमें मना नहीं कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि चलो यार आईबुलेंस सिस्टम उन्होंने किसी को बताया, वो कह रहा है पैसा नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो हमें मना नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर किसी पर्सन से आप कोई पूछ रहा है ना, ऑब्जेक्शन हेल्डिंग मतलब पर्सन सोच रहा है। objection ending if leads you asking for something does not mean the objection ending is rejection। मतलब आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको रिजेक्शन नहीं दे रहा है, वो आपसे पूछ रहा है उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आगे के स्लाइड में एक एक चीज, जब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक एक स्लाइड आता रहेगा, आप नोट्स करते रहना, ठीक है गाइस। कंटिन्यू आगे चलते हैं गाइस, ठीक है। ऑब्जेक्शन लीड्स की जो आपके सामने वाले जो पर्सन है ना, जो आपके सामने जो पर्सन आ रहा है, ठीक है, उसको स्टार्ट करना है। आज की डेट में गाइस हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो पैसा नहीं कमाना चाहता है। हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है, बस उसको क्या है, कुछ ऑब्जेक्शन होते हैं, ठीक है। कि जैसे स्कैम है, फ्रॉड है, ठीक है। जब आप खुद सोचो, तो आप फर्स्ट टाइम जब अपना बिजनेस के स्टार्ट किया था तो आपके मन में चल रहा था ना कि यार स्कैम है, फ्रॉड है, इस तरह के उनके मन में चल रहा होता है। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो आईबुलेंस सिस्टम को स्टार्ट ना करे। हर एक पर्सन आईबुलेंस सिस्टम को स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर आपने मेरा कल का नंबर सेव किया, आप खुद देख सकते हो, कल मैं लाइव दिखाया था सब पर्सन को। ड्रैग सॉल्विंग, एक मिनट गाइस, कृष्ण सर आप सो गाइस सेशन के अंदर गाइस अभी सभी लोगों को मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि गाइस हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अपनी धीरे धीरे रफ्तार के साथ, ठीक है। और गाइस जान रहे हैं ऑब्जेक्शंस के बारे में, ठीक है। पहले गाइस पहली स्लाइड के अंदर गाइस संदीप सर ने हमें बताया कि ऑब्जेक्शन क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है, और लोग उसे आखिर समझ क्या लेते हैं और उन्हें समझना क्या चाहिए, राइट। गाइस ऑब्जेक्शन कोई भी ऐसा नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है। सामने वाले को अगर आपने बिजनेस बताया, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो ये कोई भी गाइस प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ये रिजेक्शंस नहीं है। वो बना बिजनेस करने को मना नहीं कर रहा है, वो कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा है, कुछ एक्सक्यूजेस दे रहा है, और अगर आप उसे सोल्व कर लेते हो तो गाइस कांग्रेचुलेशन गाइस, आप ज्वाइनिंग करवा सकते हो, ठीक है। आपको गाइस बस सॉल्यूशन देना आना चाहिए। सो संदीप सर कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, ठीक सर आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं स्लाइड क्लियर करते जाता हूँ, ठीक है। मैं ओके क्वेश्चन ओके श्योर। क्वेश्चन करते जाऊंगा, एक मिनट रुक। ओके सो गाइस सबसे पहले तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, हमारे पास गाइस बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। हम मेनली दो मेथड्स देखो, मेथड्स बहुत सारे होते हैं ऑब्जेक्शन हैंडल करने के, बट मेनली गाइस इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे मेथड्स के थ्रू, ठीक है, जिससे आप रामबाण इलाज होता है लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करने का। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट सोल्विंग मेथड, और दूसरा होता है गाइस ट्रिपल एफ फॉर्मूला। डायरेक्ट सोल्विंग मेथड क्या होता है गाइस, इसके अंदर आप सामने वाले को कुछ ऐसी बातें बोल देते हो, ठीक है, बिना अपने ऊपर रिलेट करे, ठीक है, बिना अपने ऊपर रिलेट करे आप सामने वाले को कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जिससे सामने वाला कन्वेंस होकर, ठीक है, और उसका एटीट्यूड जो पिंच होता है ना, तब जाकर गाइस वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेता है, उसमें से कुछ रेशो बनकर आता है जो बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास आता है ट्रिपल एफ फॉर्मूला। ट्रिपल एफ फॉर्मूला की गाइस आपको मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। सबसे पहला है फील, फेल्ट, फाउंड। ट्रिपल एफ फॉर्मूला गाइस सबसे ज्यादा रामबाण इलाज है, ठीक है। ट्रिपल एफ फॉर्मूले का मतलब है सबसे पहले जब सामने वाले की प्रॉब्लम, उसी प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर रिलेट करते हो कि यही सेम प्रॉब्लम मेरे को आई थी, मैंने ऐसा क्या करा, ठीक है, मेरे सीनियर के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू मेरे को क्या चीजें सीखने को मिली जिससे मैंने ये फील करा, एंड देन जाकर मैंने ये चीज बिजनेस को स्टार्ट करा, ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद मेरे को क्या रिजल्ट मिले, एंड व्हाट इज फाउंड, राइट। ये चीजें होते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला के अंदर, ठीक है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और आपको गाइस बताते हैं कि गाइस कैसे कैसे आप इन ऑब्जेक्शंस के थ्रू हैंडल कर सकते हो, इन तरीकों के थ्रू गाइस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है।
ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला, लिसन, रिलेट, क्वेश्चन, सर। सर कंटिन्यू कीजिए आप। बिल्कुल ठीक है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला। गाइस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गाइस लिसन, रिलेट, क्वेश्चन एंड आंसर। इसका गाइस 4 स्टेप्स में आप किसी भी पर्सन के ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है गाइस, सबसे पहला लिसन। लिसन का क्या मतलब है? आपने गाइस सामने वाले की प्रॉब्लम को पहले सुनना है। ठीक है गाइस, मोस्टली लोग दिक्कत क्या फेस करते हैं कि सामने वाले को प्लान बताया, प्लान बताने के बाद खुद की ही ज्यादा बोलने लग जाते हैं। प्लान बताने के बाद गाइस हमारा मेन मोटिव है कि सबसे पहले हमें सामने वाले को सुनना है। ठीक है, उसके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें समझ में नहीं आई, हमें गाइस वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। क्या सच में सामने वाले को समझ में आया, आया तो कितना आया, अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया, उसके मन में क्या क्या क्वेश्चन है वो हमें निकालने की कोशिश करनी है। सबसे पहले लिसन, एंड देन जो उन्होंने क्वेश्चन बोला उसी क्वेश्चन को अपने साथ रिलेट करना है कि यही सेम क्वेश्चन जो अभी आपने कहा है, मान लो भाई सामने से क्वेश्चन है, मेरे पास पैसा नहीं है, राइट? सामने से क्वेश्चन आता, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसा नहीं था। ठीक है, आपने गाइस अपने आप से रिलेट करना है। रिलेट कर लिया, फिर उसे क्वेश्चन पूछना है कि भाई आपके पास आज के दिन में पैसा क्यों नहीं है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास पैसा क्यों नहीं है? अगर इसलिए पैसा नहीं, क्योंकि आपने पास में कोई सर काम नहीं किया। ठीक है, इस तरह का उससे क्वेश्चन पूछते हो, देन गाइस आप सामने वाले को इस चीज का ऑटोमेटिकली खुद ही आंसर देते हो। ठीक है, अगर उससे को खुद ही आंसर देते हो कि मेरे को भी ये क्वेश्चन आया था, मेरे को भी गाइस यही प्रॉब्लम आई थी और उस प्रॉब्लम को मैंने अपने से रिलेट करा, रिलेट करने के बाद उससे क्वेश्चन पूछा, वो आंसर नहीं देगा, मैं ही आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो गाइस ये अपनी लिखते रहो, हर एक पर्सन इसको लिखते रहे। ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड। बिल्कुल बिल्कुल सर। गाइस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्शन के किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्जेक्शंस एक तरह का होता है, ऑब्जेक्शंस बहुत सारी तरह के होते हैं। किन किन तरह के होते हैं, अगर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सबसे पहले गाइस हमारा सिस्टम रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन। ठीक है, यानी कि गैस आप जो भी चीजें करते हो, ठीक है गैस, आपसे क्वेश्चंस आते हैं कि भाई 3600 रुपए लगाकर कंपनी इतना पैसा कहाँ से दे रही है, भाग गई तो, स्कैम हो गया तो, फ्रॉड हो गया तो, ये सारी क्या है, कंपनी रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस है। दूसरे ऑब्जेक्शंस होते हैं गाइस नॉर्मल ऑब्जेक्शंस है, क्या कैटेगरीज है। ठीक है, दूसरे हमारे ऑब्जेक्शंस आते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्शंस, जैसे कि लाइक मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड सर। नॉर्मल ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन। को गाइस हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस सिस्टम रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस। ठीक है गाइस, ठीक है कृष्ण, यहाँ से ठीक है कृष्ण, यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। श्योर सर श्योर। पहला ऑब्जेक्शन हेल्डिंग क्या आता है हमारे आगे? सबसे पहला ऑब्जेक्शन हेल्डिंग हमारा हमारा ये क्या आता है? सबसे पहले सिस्टम के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन हेल्डिंग आता है कि काम क्या करना होता है, कितने तरह की इनकम है, काम क्या करना होता है, कितने तरह की। आप जब भी, मैं आप सभी को बोला था पेन कॉपी लेके बैठना और पानी की बोतल लेके बैठना, गाइस एनर्जी के साथ खुल रहना है। इस सेशन के अंदर हर एक पर्सन के अंदर, अगर अभी तक आप सीरियस नहीं था, पूरा ध्यान से सुनना है। सिस्टम के रिगार्डिंग ऑब्जेक्शन हेल्डिंग क्या आता है, काम क्या करना होता है पहला, और कितने तरह की इनकम है। तो इसका आप कैसे हैंडल करते हो? काम हमें सोशल मीडिया के थ्रू हम इसका प्रमोशन करते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं। एग्जाम्पल अक्षय कुमार का, अमिताभ बच्चन का, शाहरुख खान का दे सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, अमिताभ बच्चन, अब वो आपसे बोलेंगे ठीक है जोड़ने का काम है, नेटो मार्केटिंग है, तो आप बोलते नहीं, काम क्या करना होता है। आपका क्वेश्चन ये था, आप अपने क्वेश्चन कभी भी सामने वाले पर्सन को सुनने से पहले देखना, क्वेश्चन में ही आंसर होता है। हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सन की सुनते नहीं है, अपना आंसर पिच कर देते हैं। तो हमेशा क्या करना है, सामने वाले पर्सन को पहले केयरफुली सुनना है कि एक्चुअली में वो पूछ क्या रहा है, फिर हमें उसका आंसर करना है, राइट? तो उसका क्वेश्चन क्या था कि काम क्या करना होता है, कितने तरह की इनकम है। ठीक है, तो काम क्या करना, हम इसको सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करते हैं, इसका प्रमोशन करते हैं, कंपनी हमें कमीशन देती है। कितने तरह की इनकम है? 9 प्रकार की इनकम है। 8 प्रकार की वर्किंग इनकम, 1 प्रकार की नॉन वर्किंग इनकम। पहला आपका आंसर ये था। नेक्स्ट स्लाइड में चल रहे हैं गाइस। क्या ये नेटो मार्केटिंग है? दूसरा क्वेश्चन आपका ऐसा है, क्या ये नेटो मार्केटिंग है? बिल्कुल नहीं, नेटो मार्केटिंग है बिल्कुल नहीं है। एक तरह से आप इसे नेटो मार्केटिंग बोल सकते हो, लेकिन ये नेटो मार्केटिंग नहीं है। नेटो मार्केटिंग क्या होता है? नेटो मार्केटिंग, आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन किया, उसमें आपने टीम बनाई, उस टीम का टर्नओवर का आपको कुछ परसेंट आता है, उसे बोलते हैं नेटो मार्केटिंग। आप इसे भी नेटो मार्केटिंग बोल सकते हो, लेकिन ऑटोमेशन नेटवर्क। नेटो मार्केटिंग में होता क्या है? नेटो मार्केटिंग में होता है कि जब तक हम किसी पर्सन को ज्वाइन ना करा, जब तक हमारे से इनकम नहीं आने वाला है। लेकिन ऑटोमेशन नेटवर्क, इस आइबुलेंस सिस्टम ऐसा है जो ऑटोमेशन नेटवर्क है,
इसके अंदर आप कुछ काम नहीं भी करते हो तो भी आपको ग्लोबल आईटी इनकम आता है। तो इस तरह से आप ऑटोमेशन, इसको नेटवर्क बोल सकते हो। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके पीछे नेटवर्क बन रहा है। गाइस लिखते रहना, 3600 लगाकर कंपनी 2 लाख रुपए कहां से दे रही है, ग्लोबल इनकम कैसे आता है। थोड़ा मैं स्लो कर रहा हूं, ठीक है गाइड, सेशन लंबा होगा, हर एक पर्सन लिखते रहना, ठीक है। 3600 लगाकर कंपनी 2 लाख रुपए कहां से दे रही है, ग्लोबल आईडी इनकम कैसे आता है। क्योंकि गाइड आज आज इस सेशन को आप जो भी पर्सन लिख रहा होगा ना, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला आने वाले टाइम में। 3600 लगाकर कंपनी 2 लाख रुपए कहां से दे रही है, ग्लोबल आईडी इनकम कैसे आता है। तो जैसी सिस्टम में जैसी सिस्टम आप 3600 रुपए लगाते हो, कंपनी अपने जेब से 1 रुपए भी नहीं देती है। कंपनी क्या कर देती है, अपने सिस्टम में 3600 रुपए लगाया, उसमें से 50% कमीशन मुझे मिल जाता है। 50% पैसा, 50% जो पैसा होता है वो हमसे पहले जिन लोगों ने स्टार्ट किया हो, कंपनी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। मतलब इसके बाद आप सिस्टम के मेंबर, कंपनी अपने जेब से 1 रुपए भी नहीं देती है, ठीक है। आप इसका आंसर ग्लोबल इनकम कैसे आता है। ग्लोबल आईडी इनकम, जैसे मान लो 3600 रुपए अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद उसमें से कंपनी 500 रुपए ग्लोबल आईडी इनकम के लिए काटती है, ठीक है, 500 रुपए, ठीक है। पहला आप मान लो आपने स्टार्ट किया बिजनेस को, स्टार्ट करने के बाद आपके पास कोई भी स्टार्ट करता है, ठीक है, आपके पास कोई भी स्टार्ट करता है, एक जने कोई भी आपके पास मान लो ग्लोबली कोई भी स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उससे $5 आता है, $5 करता है ग्लोबल आईडी इनकम में, $5 करता है, उसमें 2 लोगों को जाता है $2.5, $2.5। टोटल यहाँ पर 7 पूल है, 7 पूल के अंदर टोटल 28 इंस्टॉलमेंट है, 28 इंस्टॉलमेंट आपको टोटल मिलते हैं, ठीक है। तो टू के मैट्रिक में हमारा सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है गाइस। इस बात की क्या गारंटी है कि 3600 रुपए इन्वेस्ट करके, इस बात की क्या गारंटी है कि 3600 रुपए इन्वेस्ट करके सच में 2 लाख रुपए आएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि 3600 रुपए लगा के सच में 2 लाख रुपए आएगा। कैमरा ऑन रखेंगे सभी पर्सन, मैं देख भी रहा हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, सिंपल से इसका आंसर आप कर सकते हो। हर एक चीज का मैं हमेशा बोलता रहूंगा कि सामने पर्सन को क्वेश्चन को सुनो कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है, ठीक है। उसका हर एक उसके कहते हैं ना कि किसी बड़े इंसान ने कहा है कि उसकी क्वेश्चन में ही आंसर है। इस बात की क्या गारंटी है कि 3600 रुपए लगाकर, 3600 रुपए इन्वेस्ट करके सच में 2 लाख रुपए आएगा। तो देखो ये आज की डेट में गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती। आज मैं ही बिजनेस को आपको बता रहा हूँ, क्या पता कल मैं ही ना रहूं, बुरा मत मानना आप मेरी बात का, कल क्या पता आप ही ना रहो, ठीक है। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन सिस्टम आप बिल्कुल पूछ रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस सिस्टम में आप 3600 रुपए लगाते हो, लगाने के बाद, ठीक है, आपको ग्लोबल आईटी इनकम तो आता है, जो आपको बिना कुछ काम करे पैसा आता है, वो तो पैसा आता आता है, ठीक है, आपको पैसा आएगा आएगा, ठीक है। लेकिन उस पैसों को आपको विड्रॉल करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एक छोटी सी शर्त रख रखी है। कंपनी ने छोटी शर्त क्या रखी है कि यहाँ पे 7 पूल है, 7 पूल को विड्रॉल करने के लिए, ठीक है, आपको 7 लोगों को यहाँ पर बिजनेस के बारे में बताना होता है, मतलब 7 लोगों को बिजनेस को स्टार्ट कराना होता है, ठीक है। एक पुल को विड्रॉल करने के लिए आपको 1 लोगों को बताना होता है, ऐसी 7 पुल को विड्रॉल करने के लिए, करीब 2 लाख रुपए विड्रॉल करने के लिए आपको 7 लोगों को बिजनेस को बताना होता है। उसके बाद आप 2 लाख रुपए अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हो। पैसा आता होगा आपको, पैसा तो 2 लाख रुपए आएगा, बट उसको विड्रॉल करने की छोटी सी कंपनी की कंडीशन है। कंपनी छोटी सी कंडीशन इसलिए लगी है, जैसे एग्जांपल मान लो आईबुलेंस सिस्टम मुझे आपसे पहले मालूम चला, मैंने आईबुलेंस सिस्टम बिजनेस को स्टार्ट किया, मुझे तो कंपनी ने 2 लाख रुपए दे दिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे साथ क्रिस सर स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रिस सर को भी मेरे बाद पैसा मिलेगा। मुझे तो कंपनी ने दे दिया, लेकिन क्रिस सर की क्या गारंटी, क्रिस सर को भी पैसा मिलेगा। तो इस चीज की गारंटी, मतलब आईबुलेंस सिस्टम को कोई भी स्टार्ट करता है, अगर आईबुलेंस सिस्टम को कोई भी स्टार्ट करता है, ठीक है, जब तक वो 7 लोगों को बिजनेस को नहीं बता तो अपना पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता। इस बात की तो गारंटी है कि आईबुलेंस सिस्टम को किसी भी पर्सन ने स्टार्ट किया है, जब तक वो 7 लोगों को बिजनेस को नहीं बता, पैसा तो आएगा, पैसा आपको डैम श्योर पूरा आएगा, लेकिन उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको 7 लोगों को बिजनेस को बताना होगा। एक कंपनी ने शर्त इसलिए रखा है ताकि आपके बाद कोई भी पर्सन स्टार्ट करे, उनको भी कंपनी पैसा दे सके। कहीं कंपनी भाग गई तो, इसका सिंपल सा आंसर है कहीं कंपनी भाग गई तो। मैं कहता हूं कि एक कंपनी, समझ लो कंपनी सबसे पहले 2 रीजन से भागती है। सबसे पहला, कंपनी, कोई भी कंपनी भागने का 2 रीजन होता है। अक्सर आपने न्यूज में, अखबार में, या किसी के आसपास पड़ोसी के मुंह से भी सुना होगा, अपने आस रिलेटिव में भी सुना होगा कि इस कंपनी ने इतने करोड़ का घोटाला किया, इस कंपनी ने इतने करोड़ का घोटाला किया, इस कंपनी ने इतने करोड़ का घोटाला किया। लेकिन आईबुलेंस सिस्टम कभी भाग नहीं सकता। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि जो आप 3600 रुपए लगा रहे हो, आपको पता होना तो 3600 रुपए जाता कहाँ है। जैसे आप 3600 रुपए लगा रहे हो, वो 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। जैसे आपने 3600 रुपए लगाया, लगाने के बाद वो पैसा कंपनी के पास क्या होता है, आपसे पहले जिन लोगों ने सिस्टम स्टार्ट किया 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। कंपनी के पास एक भी फंड नहीं जाता है, तो कंपनी वाला क्यों भागेगी, ठीक है, कंपनी वाला क्यों भागेगी। कंपनी 2 रीजन से भागती है।
पहला, या तो कंपनी के पास फंड बहुत जमा हो, ठीक है, पहले या तो कंपनी के पास फंड बहुत जमा हो, या दूसरा आपको कंपनी लालच दे रही हो, ठीक है, या जेब कंपनी का नुकसान हो रहा हो। यहाँ पर तो ना कंपनी का कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, और कंपनी अपने जेब से 1 रुपए भी नहीं दे रही है, तो कंपनी क्यों भागेगी? सिंपल से उसका आंसर कैसे, उसका आंसर बोल देना कि मान लो सर मेरे सामने एक अजय नाम का पर्सन है। अजय जी आप मुझे बताओ, आइबुलेंस सिस्टम मान लेते हैं आपका है, आइबुलेंस सिस्टम मान लेते हैं आपका है। अजय जी बस मुझे इतना बता दो, आइबुलेंस सिस्टम आपका है, सिर्फ आपको इस सिस्टम का सिर्फ रोज दुकान खोलने का, मान एग्जांपल मान लेते हैं आपकी एक दुकान है, उस दुकान का नाम है कुछ भी ए रख देते हैं, ए आपका दुकान है, उस दुकान का रोज सुबह शटर खोलने का आपको महीने का अगर 50 से 60 हजार रुपए आ रहा है, क्या आप उस दुकान को बंद करोगे? मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपका एक नाम बना हुआ है, तो क्या आप उस दुकान को बंद करोगे कि हर सिटी में अपने आसपास के 1 ब्रांच 2 ब्रांच हर सिटी में, शहर में, अपने मोहल्ले में, हर जगह खोलोगे? तो गाइस कंपनी बिल्कुल नहीं भागेगी यहाँ पर, कंपनी दो सिंपल से इसका आंसर कर सकते हो। चलिए सर आप कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस सभी लोग लिख रहे हैं, सभी लोगों को गाइस हर एक चीज समझ में आ रही है ना? गाइस अभी तक हमने टोटल गाइस बात करो तो हमने टोटल 4 क्वेश्चन का गाइस आंसर कर लिया है और 5वां क्वेश्चन ऑन रनिंग है, ठीक है गाइस? सभी के सभी लोग लिखते रहेंगे, जो भी पर्सन अभी तक लिखना स्टार्ट नहीं करा है। बिल्कुल गाइस लिखेंगे, जब भी आपको 25 को ऑब्जेक्शन हेल्डिंग जो आपको मैं देने वाला हूँ, या इसके बाद आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। कहीं कंपनी भाग गई तो इसका सिंपल आंसर कर सकते हो कि मान लो एक कंपनी आपकी, आइबुलेंस सिस्टम आपका है, ठीक है, इसका सिंपल सा, बड़ा आंसर नहीं करना है, सिंपल सा आंसर देना है। मान लो आइबुलेंस सिस्टम अखिलेश जी आपका है, आप बस मुझे इतना बता दो, आपको कंपनी जो भी पर्सन आपकी कंपनी में पैसा लगा रहा है, आपके पास 1 रुपए भी नहीं आ रहा है, और आप अपनी जेब से 1 रुपए भी नहीं दे रहे हो, तो आप क्यों भगोगे? आप क्यों भगोगे? बल्कि आपको महीने का आइबुलेंस सिस्टम से 1 से 1.5 लाख रुपए आ रहा है, वो कहां से आता है? विड्रॉल चार्ज से कंपनी को आता है, तो कंपनी क्यों भगेगी? सिंपल से आप इसको आंसर कर सकते हो गाइस। सिस्टम रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन हेल्डिंग। मेरा पैसा डूब गया तो स्कैम हो गया तो, मेरा पैसा डूब गया तो स्कैम। सर आप इसका आंसर दोगे? सेशन में मेरा पैसा डूब गया तो या स्कैम हो गया, सबसे पहली बात आपका पैसा डूबेगा क्यों? जैसे इस सिस्टम को आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट करने का बाद बिना कुछ काम करे नॉन वर्किंग इनकम आ जाता है। मैं एग्जांपल मान लो आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आपने कुछ भी काम नहीं किया, आज से 50 या 100 दिन या 150 दिन के अंदर आपको 3600 के बदले, बिना कुछ काम करे 3600 के बदले अगर 5000 या 10,000 रुपए आ जाए, तो मेरे भाई बुरा है क्या? सबसे पहले यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि मुझे बिना काम करे पैसा आ रहा है, आप खुद लाइव प्रूफ चेक कर सकते हो। तो पहला चीज है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। स्कैम क्या होता है? आपको बिजनेस स्कैम कौन करता है? आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल जाके चेक कर लो, आपको लाइव ट्रस्ट के लिए मैं आपको इंस्टाग्राम पे मेरे प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो, लाइव ट्रस्ट के लिए, ठीक है, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, स्कैम मतलब आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि आपका कहीं पैसा डूब जाएगा, स्कैम नहीं हो जाए, राइट? मार्केट आपने बहुत सारे देखा होगा लोग स्कैम कर रहे हैं, तो पहला आप इसके जो आपको डर हो रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो? मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट कर सकते हो, वहां पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। दूसरा, मैं आपको 2 मिनट का लाइव प्रूफ वीडियो बना के भेज देता हूं, अगर मुझे बिना काम करे पैसा आ रहा है तो मुझे लाइव दिखाने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मैं अपनी आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ, ठीक है, तीसरा मैं आपको अपनी आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ये पर्सन आईडी पासवर्ड क्यों दे रहा है? डोंट वेरी, इस सिस्टम की सिक्योरिटी इतनी हाई है कि आप पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है? इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है? जैसे ही सिस्टम में आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, कंपनी आपसे 1 रुपए भी नहीं कमाती है। कंपनी आपसे जब पैसा कमाती है, कंपनी आपसे जब पैसा कमाती है, जब यहाँ पे आप काम करके डेली बेसिस पे पर डे का 2 से 3 हजार रुपया, महीने का 30 से 50 हजार रुपए कमा रहे होते हो, या बिना कुछ काम करे नॉन वर्क इनकम आपको आ रहा होता है, बिना कुछ काम करे आपको नॉन वर्क इनकम आ रहा होता है, उस पैसे को जब आप विड्रॉल करते हो तो कंपनी उसका 9% काट लेती है, कंपनी का बेनिफिट है। अगर मैं 36 में इन्वेस्ट करूं तो 2 लाख, 2 लाख कब तक आ जाएगा बिना काम करे? क्या हर महीने पैसा आता है? हर महीने कितना आएगा? अगर आप 3600 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले, अभी जो हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा है 60 से 75 दिन के अंदर आ रहा है, ये आगे चल के टाइम घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर
आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। इस टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है। आपको पता है हमारा जो आईबुलेंस सिस्टम है वो क्राउड फंडिंग है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, इसमें क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी हमारा सिस्टम जो अभी लेटेस्ट अपडेट है, आने वाले 60 से 75 दिन के अंदर अपना पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा है। इस हिसाब से आपको टोटल 28 इंस्टॉलमेंट मिलने में आपको 2 से 3 साल लग जाएंगे। इसमें एक बात बताओ, क्या आप बैंक में 3600 रुपए रखे हो तो क्या आपको बैंक हर महीने कुछ ना कुछ रिटर्न देती है? आप एक बताओ, 3600 रुपए लगा, इसमें हर महीने पैसा नहीं आता। 45 से 60 दिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, या 60 से 75 दिन। आप इसका आंसर ऐसे कर सकते हो। इस तरह का मैं जहां मतलब आपको लगे कि मेरे को और अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन मतलब आपको रिगार्डिंग लगे तो आप मुझे बता देना एक बार। अगर मैं एक भी बिल्कुल बिल्कुल पर्सन संदीप को सर। ऐड नहीं कर पाऊं तो क्या मेरी अर्निंग होगी? बिल्कुल। अगर आप एक भी पर्सन के यहाँ पर ज्वाइन नहीं करा पाते हो तो भी यहाँ से आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अगर आप एक भी पर्सन को ज्वाइन नहीं कराते हो तो भी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो, बट उस अर्निंग को विड्रॉल नहीं कर सकते। मान लो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया 3600 रुपए से, लेकिन उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए कंपनी की छोटी सी कंडीशन है कि आपको एक पुल को विड्रॉल करने का आपको एक लोगों को बिजनेस को बताना होगा। आप किसी पर्सन को ज्वाइन नहीं करते हो, आपका क्वेश्चन ये था, आप अर्निंग कर सकते हो लेकिन उसको विड्रॉल करने के लिए आपको एक पर्सन को बिजनेस को बताना होगा। गाइज इसके अलावा ना गाइज आप इसमें ना एक और चीज ऐड कर सकते हो। एक और चीज क्या, जैसे अभी संदीप सर ने कहा है ना कि आपको 1% ऐड करना होगा, तो जैसे अभी आप गाइज ये चीज ना सामने वाले को बोलोगे ना, तो सामने वाले के मन में ना कुछ हो सकता है ऐसा है कि भाई ऐड तो करना ही पड़ेगा ना। तो गाइज आपको क्या करना है, इस ऑटोमेशन बिजनेस को कंपेयर करना है अदर प्लेटफॉर्म्स के साथ, ठीक है। तो इससे सामने वाला क्या सोचेगा, भाई अदर प्लेटफॉर्म्स में अगर ये बात है तो इससे तो बेटर है ही है ना हमारा सिस्टम। जैसे कि आप क्या कह सकते हो कि कि सबसे पहले तो उसकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करो। क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई अगर मैं सिस्टम में किसी पर्सन को ऐड नहीं कर पाया क्या मेरी अर्निंग होगी। और आपका ये क्वेश्चन पूछना बनता भी है, क्योंकि गाइस आज की मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट चल रहे हैं जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। वहां पर बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी को कोर्स सेल करते हैं, कोर्स प्रोडक्ट सेल करते हैं, तभी हमारी अर्निंग होती है, अदरवाइज हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है। बट आईबुलन एक ऐसा मात्र सिस्टम है जहां पर अगर आप टीम बनाते हो, टीम बनाकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बट अगर टीम नहीं भी बना पाते हो तब भी आपको उसके ऊपर अप टू 2 लाख रुपए की इनकम होती है। बस कंडीशन एक छोटी सी रखी है ताकि कंपनी की ग्रोथ ना रुके, कि आपको टाइम टू टाइम सिस्टम को आपको पर्सन ऐड करना होता है, ठीक है। आपकी इनकम कंटिन्यू रहेगी, बट आपको 7% की कंडीशन है, तो जब स्टार्टिंग में डाल सकते हो, चाहो तो बीच में डाल सकते हो, वरना आप जब आपको इनकम मिल जाए तब भी डाल सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इस तरह आप एक्सप्लेन कर आप सकते इसका हो। ना बड़ा आंसर नहीं करना, क्योंकि तो अपने सामने पर्सन क्वेश्चन सुनना आपने, हम कभी हम्म। गलती पता है क्या करते हैं कि हम ना सामने पर्सन क्वेश्चन सुनते हैं, हम ज्यादा उसको सही से बताने के चक्कर में कुछ ज्यादा बड़ा बता देते हैं ना। हम सही से हम बाद हम सोचते हैं हमने क्या बता दिया, सामने पर्सन सोचता है यार इस आंसर से मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ। सर्टिफाइड उसके उसके सामने वाले पर्सन का क्वेश्चन को सुनो, उसके हिसाब से। उसका क्वेश्चन क्या था, अगर मैं एक भी पर्सन को ऐड नहीं कर पाऊं तो क्या मेरी अर्निंग होगी? हाँ बिल्कुल होगी। अगर आप एक भी पर्सन को ऐड नहीं कर पाते हो तो हाँ बिल्कुल अर्निंग होगी आपकी, राइट। अब मान लो, अब बहुत सारे आइडिया मेरे पास मेरे टीममेट के लोगों के हैं जिन्होंने एक भी लोगों को ज्वाइन नहीं कराया है, उनकी अर्निंग हुई है। उसके क्वेश्चन को पढ़ो, क्या है उसका क्वेश्चन, क्या है, अगर मैं एक भी पर्सन को ऐड नहीं कर पाया तो क्या मेरी अर्निंग होगी? यस बिल्कुल अर्निंग होगी। उसने आगे ये नहीं लिखा कि क्या विड्रॉल कर पाएंगे। क्वेश्चन को सुनो, हम क्या करते हैं, जैसे मैं भी हूँ, जैसे अभी मेरे से मिस्टेक हुआ, हम सारे यही चीज करते हैं। हर एक पर्सन का ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है, हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है और उसको बेस्ट अपने तरीके से बताने के चक्कर में, जितना आप क्वेश्चन को सामने वाले पर्सन को पहले सुनो, सुनने के बाद उसको छोटा सा आंसर में दो, बात खत्म। नेक्स्ट स्लाइड। हम्म। कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट क्या है, कंपनी जीएसटी सर्टिफाइड है कि नहीं? देखो कंपनी जो है, सबसे पहली बात, ये कोई कंपनी है, कंपनी से बोलते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेच है, या कोई कंपनी, जैसे पानी है, ठीक है, पानी की बोतल है, ठीक है, ये पानी की बोतल है, ठीक है, इसने किसी कंपनी ने बनाया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंपनी ये लोग सर्टिफाइड करवाते हैं, ये लोग जीएसटी लेते हैं। जो कंपनी होती है, कोई सर्विस दे रही हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हो, ठीक है, उन्हें हम कंपनी बोलते हैं। ये कोई कंपनी नहीं है, आप इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। ये कोई कंपनी है, कंपनी उसे बोलते हैं, या तो कोई सर्विस दे रही हो या कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, उनको सर्टिफाइड की जरूरत होता है, उनको जीएसटी होना है। ये डोमेन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, इसका डोमेन है वो आपको व्हाट्सएप सेशन के बाद आपको मिल जाएगा। ये कोई कंपनी नहीं है, क्राउड फंडिंग सिस्टम है, ठीक है, क्राउड फंडिंग सिस्टम है, कोई कंपनी नहीं है, डोमेन बेस्ड सिस्टम है, दुबई से रन कर रहा है, ठीक है, और एक ऑटोमेशन पे वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मतलब डिसेंट्रलाइज है, आप यूट्यूब पर जाके एक बार सर्च कर लेना डिसेंट्रलाइज होता क्या है। डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहा है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, काम नहीं कर रहा बोल सकते हो, डिसेंट्रलाइज पे काम कर रहा है, ठीक है।
या डी लाइंस पे चल रहा है, ठीक है। आप इस तरह से आंसर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो डोमेन है इसका मैं आपको ग्रुप के सेशन के बाद डाल दूंगा। ये कोई कंपनी नहीं है, इसका डोमेन है जो रजिस्टर है, दुबई से सिस्टम रन कर रहा है। आपको इसका डोमेन आप चेक कर सकते हो। नॉर्मल ऑब्जेक्शन हेल्डिंग। इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा, पैसा लगाने होगा क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी है, फिर सर आप इसका आंसर दोगे? फिर सर। बिल्कुल संदीप सर, बिल्कुल। सो सो गाइज, हमारा ऑब्जेक्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होगा, पैसा लगाना होगा क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। इसका गाइज सबसे पहले तो वो ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, कि क्वेश्चन वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसे कंपेयर करके बताओ क्या कंपेयर करना है। तो सबसे पहले गाइज आपको उन्हें बताना है, बिल्कुल डियर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसा बिजनेस अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप फ्री में कर सकते हो। उसे फिर एग्जाम्पल लेनी है, आज तक आपने स्टडी किया है, आज तक आपने 12 साल अपने स्कूल को दिए, 3 साल ग्रेजुएशन को दिए हैं, उसके अंदर पैसा लगा है, फिर भी आप आज की डेट में इतने एलिजिबल नहीं हुए अभी के टाइम पर कि आप पैसा कमा पाओ। उसमें लाखों रुपए लगाने के बाद अभी भी आप एलिजिबल नहीं हुए कि आप पैसा कमा पाओ। बट आज आपके पास एक ऐसा बिजनेस है जहां से आप पर मंथ का 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो, जस्ट थोड़ा 3 से 4 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। तो यार उसके अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। बस इस तरह छोटा सा आप करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना है, पैसा लगाना होगा क्या, इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका सिंपल सा बिल्कुल यार। अगर आपको मंथ, आप मेरे को मैसेज किस लिए किए थे, आपने मुझे मैसेज किया किया कि आप भी ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो। आप बताओ आज की डेट में फ्री में कुछ आता है? मुझे कुछ ऐसा चीज बता दो जो फ्री में आता हो। इनफैक्ट जो पानी है ना, पानी की कीमत भी अलग अलग वैल्यू, अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है। आप अपने घर से निकलते हो ना, तो 20, आप शॉप पे जाओगे, आपको प्यास लग रहा हो, जो 20 रुपए की पानी की बोतल आप दुकान से खरीदोगे, तो आपको प्यास लग रहा हो तो क्या दुकान वाले को जाके बोलोगे भैया मुझे फ्री में पानी दे दो, मैं पानी पी लेता हूँ, मैं घर से लाके बोतल भर के दे दूंगा? आप उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो आज की डेट में जब पानी फ्री में कहीं नहीं मिले, जो पानी वर्ल्ड पे सबके लिए फ्री है, लेकिन आप शॉप पे जाओगे, बाहर जाते हो तो 20 रुपए की वही पानी 20 रुपए की बोतल मिल रही है, रेस्टोरेंट पे जाते हो तो 50 रुपए का मिल रहा है, वहीं के एयरपोर्ट पर चले जाते हो 150 रुपए की पानी। जब पानी पूरे वर्ल्ड पे सबके लिए फ्री है, वो बिक रहा है, तो आपको पैसा कमाना है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप सच में लगता है कि आपको बिना इन्वेस्टमेंट में कुछ आता है? आप जिस फोन से मुझे मैसेज करो उस पर भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जिस फोन से आपने मुझे, जिस व्हाट्सएप से मैसेज किया है ना, आपने भी उस सिम का रिचार्ज कराया है। तो आज के डेट में भाई फ्री में कुछ ढूंढो तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। कितना इन्वेस्टमेंट है? $40, जो कि आईएनआर में, यहाँ पे अर्जेंसी डाल देना। $40, देखो जी, हम जो भी इनकम करते हैं हम डॉलर के अंदर करते हैं, ठीक है। और डॉलर के अंदर जो इनकम कर रहे हैं हम इंडिया से 85 गुना आगे चल रहे हैं, ठीक है। 85, इंडिया में $1 और वहां का $1। तो आप सोच सकते हो, मतलब आप वहां का 1 लाख $1 कमाते हो और यहाँ पे $1 लाख कमाते हो, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हम जो भी इनकम करते हैं डॉलर में करते हैं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। $40 से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। $40 आईएनआर में कितना होता है? $3600। लिखिए गाइज, मेरे पास पैसा नहीं है क्रिस सर। मेरे पास पैसा नहीं है क्रिस, आप सेशन में कंटिन्यू बने रहें। चलो गाइज मैं आंसर करता हाँ, तो गाइज आपका इस चीज का ये आंसर कर सकते हो, मेरे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होता है आपको, कुछ इस तरह है, कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आज आपके पास पैसा क्यों नहीं है, सबसे पहले यहीं पर अटक जाओ। आप प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान दे रहे हो, मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। आपके पास पैसा आज इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पास्ट में कोई ऐसा काम ही नहीं करा जिसकी वजह से आज आपके पास पैसा हो। इसलिए आप मुझे बताओ डियर, क्वेश्चन भी करते रहना साथ में, ठीक है। इसलिए आप मुझे बताओ डियर, अगर आप आज कोई वर्क स्टार्ट नहीं करोगे, क्या अगले आने वाले 3 महीने 6 महीने में भी आपके पास पैसा होगा? आपके पास पैसा होगा? वो पर्सन क्या कहेगा? नहीं होगा। तो पैसा है वो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी पैसा नहीं है तो पैसे को अरेंज करा जा सकता है। तो कितने टाइम में कर लो, कुछ इस तरह कर सकते हो। हूँ। देखो कोई भी पर्सन बोलता है guys, अगर पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, उसका आंसर सिंपल सा वर्ड में देना। देखो जी, अगर आपके पास पैसा नहीं है, सेम मैं भी आप ही की तरह था जब मेरे पास भी एक टाइम पे पैसा नहीं था, ठीक है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, सच में वाकई में आपके पास पैसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक रीजन बताओगे कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है? क्वेश्चन के साथ उससे पूछो, आप मुझे रीजन बताओ कि पैसा क्यों नहीं है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, वो बताता है तो ठीक है, वरना उससे पूछना। पैसा आप इसके पास इसलिए नहीं क्योंकि आप अभी कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप स्टडी के साथ साथ अपने घर वालों पे डिपेंड हो, राइट। ठीक है, अपने घर वालों पे डिपेंड हो, इस वजह से आपके पास पैसा नहीं है।
अगर आज आप कहते हैं ना, लोग बोलते हैं कि पैसा हो तो हम कुछ काम करें, लेकिन पैसा बोलता है तू कुछ काम कर तो मैं आऊंगा। ठीक है। बाकी जो मीटिंग के एंड तक रहेगा, कुछ मेरे पास बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, सरप्राइज है, ठीक है। जिसके अंदर आज ऑब्जेक्शन है लिंक ऊपर, मतलब मेरा जब भी सेशन होगा कुछ लास्ट में मीटिंग के अंदर एक बहुत अच्छा सरप्राइज होगा, ठीक है, जो मैं देने वाला हूँ, जो एंड तक रहेगा। मैं इस चैट सेक्शन में सरप्राइज डाल दूंगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी। आप मेरे बदले पैसे लगा दो, मैं आपको कमा के रिटर्न कर दूंगा। बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक है, यहाँ पे यार नहीं बोलना है, ठीक है। आप उनसे बोलना, जैसे मालूम है सब, एक अजय पर्सन का मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। बिल्कुल अजय जी, आपने बिल्कुल सही बोला कि मैं आपके बदले पैसे लगा देता हूँ। बिल्कुल आपने सही बोला। अच्छा, आप बस मुझे इतना बता दो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर मान लो खुदा ना खास भगवान ना करे, आप बाइक से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपका एक्सीडेंट चोट लग जाए, आपका सर फट जाए, तो आप डॉक्टर के पास जाके ये बोलोगे कि आप मेरा पट्टी कर दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। डॉक्टर के पास जाके ये नहीं बोलोगे ना। या कॉलेज में आप पढ़ने जाते हो, तो कॉलेज में जाके आप फीस भरना हो, तो कॉलेज वाले को ये बोलते हो कि कॉलेज वाले को आप ये बोलोगे कि सर आप मुझे अपने कॉलेज में एडमिशन दे दो, मैं यहाँ से स्टडी करके ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करके आपको कमा के दे दूंगा। देखो यार, आपके पास पैसा नहीं है ना, तो पैसा तो मैं नहीं दे सकता। चलो मैं आपका तीसरा आंसर ये कर दूं, चलो मैं आपका पैसा दे भी दूं, लेकिन आप मुझसे इतना प्रॉमिस करो, मैं आपका चलो पैसा दे रहा हूँ, ठीक है, बस आप मुझसे इतना प्रॉमिस करो कि आपके साथ कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, आपके साथ कोई भी पर्सन को बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, उससे आप पैसा नहीं लोगे, उसके सारे पैसे उसके बदले तुम पैसा दोगे। अगर पर्सन तेज होगा तो कहेगा सर ठीक है सर, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। एक काम करो, आप मेरी 100 आईडी खुद की लगा दो। आप एक काम करो, मेरी 100 आईडी खुद की लगा दो। इसका सिंपल आंसर ही कर सकते हो, ज्यादातर मैं आंसर इसका ही देता हूँ। और डोंट वरी, ये 25 ऑब्जेक्शनल लिंक आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में आपके तक मैं बना रहा हूँ हर एक चीज का, लास्ट में जो एंड तक रहेगा बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेट करते हैं। बताऊंगा या बताऊंगी, देखो सिंपल सा है, सोच के बताऊंगा, यहाँ पे कॉल टू एक्शन अर्जेंसी, ठीक है। देखो डियर, सोच के बताना या अभी स्टार्ट करना है या नहीं करना है। देखो अगर सामने पर्सन बोल रहा है सोच के बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है, मतलब उसके मन में क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं अजय जी, अजय जी शायद आप सोच के बताओगे, मेरे हिसाब से आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है। देखो अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है, देखो सोच के बताऊंगा इसका कोई आंसर नहीं होता, आपको स्टार्ट करना है तो डेफिनेटली अभी स्टार्ट करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आपका अजय जी कोई क्वेश्चन रह गया है, उस क्वेश्चन का आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल रह गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पूछ सकते हो वहां पर जैसे, चलो कोई बात, आप सोच के बताओगे, मैं समझ सकता हूँ आपके पास पैसा नहीं, सोच के बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें एक चीज गलती कर रहे हो क्या, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो एक मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है, ठीक है। जो मेरे सीनियर संदीप सर है, जो मेंटरशिप लेने वाले हैं, जिन्होंने 1 साल के अंदर 40 लाख रुपए इनकम को जनरेट किया है, इस हिसाब से आंसर कर सकते हो। क्लियर सर, आप इसका आंसर बता, एक बार रिपीट कर दीजिए, कैसे आप आंसर करते हो। ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर गाइस आप ये चीज ऐड ऑन कर सकते हो, सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको एग्री करना होगा यार, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, कि आप हर एक काम को करते हो तो सोच समझ कर करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार आपको देखो सोच समझ कर अगर बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने सबसे पहले बिजनेस को जाना, ठीक है। अगर आपको बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट नहीं भी करना है तो आप मेरे को मना भी कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका और मेरा दोनों का टाइम बचेगा, ठीक है। इस पे आपने गाइस ये चीज क्लियर कर दिया कि भाई मेरा 1% का भी लॉस नहीं है। अगर तू बिजनेस स्टार्ट करता है तो तुम भी पैसा कमाओगे, पर अगर स्टार्ट नहीं करते हो तो इसमें मेरा 1% का भी लॉस नहीं है, ठीक है। इसमें आपने ये चीज क्लियर कर दिया। देन उसके बाद आपने लॉस ऑफ डिले ऐड कर देना है, इस सिस्टम का लॉस ऑफ डिले आपने ऐड ऑन कर देना कि आपने जस्ट सोचकर बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जैसे कि मैंने आपसे बात करा, ठीक है, मुझे लगा कि आपको ग्लोबल आईडी इनकम के बारे में सबसे ज्यादा आपको बेस्ट लगी थी, है ना। तो इसका गाइस आपको लॉस ऑफ डिले ऐड करना है कि आप जितना ज्यादा लेट स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा लेट आपकी इनकम आएगी, ठीक है। या फिर ये पहली एजेंसी ऐड कर सकते हो। दूसरी एजेंसी इसके अलावा आप ट्रेनिंग मीटिंग की ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि आज हमारी एक ऐसे सक्सेसफुल ट्रेनर हमारी मीटिंग लेने वाले हैं जिन्होंने पर मंथ का 4 to 5 लाख रुपए अर्न करना है। मैं चाहता हूं कि आप उस ट्रेनिंग का पार्ट बनो, ठीक है, क्योंकि उसी ट्रेनिंग का मैंने अटेंड करा था और उस ट्रेनिंग को अटेंड करके मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ। और आप कमाना चाहते हो तो आपको भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, तो कितने टाइम में आप सोचकर बता दोगे, ठीक है। इस तरह भी गाइस आप कर सकते हो विद अर्जेंसी। फैमिली से डिस्कस करके बताऊंगा फिर सर।
ओके सो गाइस इसका भी सेम ही डाउट बनता है। एक तो देखो और सोच के बताऊंगा और फैमिली से डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। एक तरह से ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि सोच के बताऊंगा ना जनरली उसके माइंड में ना कुछ क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ठीक है। पहले तो इसलिए आता है वो क्वेश्चन, दूसरा वो इसलिए भी कहता है कि फैमिली के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पैसा भी तो लगाना पड़ेगा ना, उसको फैमिली के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये भी चीज एड ऑन हो जाती है। वैसे एक्स्ट्रा कुछ आप ये कह सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है डियर कि आप कोई भी चीज करते हो तो फैमिली से पूछ कर करते हो, ठीक है। बट मैं आपसे जस्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप आज तक आपने जो भी काम करे हैं, क्या आप हर एक काम को फैमिली से पूछ कर ही करते हो, ठीक है। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछना चाहता हूँ, मान लो आपको मोबाइल फोन परचेज करना है, आप मोबाइल फोन वाले से पूछोगे कि मैं मोबाइल फोन परचेज करूं, या फिर आप कोई कपड़े की शॉप पर जाकर पूछोगे मैं मोबाइल फोन कौन सा परचेज करूं, है ना। तो मुझे आईफोन 13 लेना, आईफोन 14 लेना, 15 लेना, आप कहां से पूछोगे? डेफिनेटली वो कहेगा मोबाइल वाले की शॉप से, ठीक है। तो इसी तरह आपको भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको एक ऐसे पर्सन से पूछना चाहिए जो ऑलरेडी बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करोगे, ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली आपको गलत सजेस्ट करेगी, बट वो आपको सही ढंग से सजेस्ट भी नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सोच पुरानी है, और आज हम अगर काम कर रहे हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में कर रहे हैं, और आज की फील्ड के अंदर यूथ लोग आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक ऐसे पर्सन का सुनना चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड के अंदर बेटर कर रहा है, ठीक है। इस तरह का आंसर कर इसका आंसर लो। आप इस तरह से भी गाइज कर सकते हो कि उसको पहले ऐसी मतलब उसको अच्छा बोलना है कि बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके बताओगे। तो आप मुझे पता बहुत अच्छी बात है कि मैं भी अपनी फैमिली से डिस्कस करता हूँ, लेकिन आप मुझे बस अब बुरा मत मानना मेरी बात का। आप जब फर्स्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाए थे तो क्या आपने घर वालों से पूछ के बताया, पूछ के बनाया था क्या गर्लफ्रेंड? आपको तो सिंसियर आज के डेट में मतलब आज के यूथ में इतना चल रहा है तो आप ऐसा पूछ सकते हो, सीधे रिलेट करेगा उस पर्सन से। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली से डिस्कस करके बताओगे। बस आप मुझे इतना बता दो कि अजय जी कि फर्स्ट टाइम जब गर्लफ्रेंड बनाई थी कि आपने घर वालों से पूछ के बताया था? जब फर्स्ट टाइम आपने सिगरेट पिया था कि आपने घर वालों से पूछा था? लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने की बारी आई तो फैमिली से पूछ के बताओगे। चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि अपनी फैमिली से आप पूछ के बताओगे। चलो एक बात बताऊं, आपको अगर डॉक्टर बनना हो, अगर आपको डॉक्टर बनना हो तो आप जाके पुलिस वाले से सलाह लोगे कि डॉक्टर की सलाह लोगे? ऑब्वियसली वो कहेगा मैं डॉक्टर की सलाह लूंगा, पुलिस वाला मुझे पुलिस थोड़ी बनना है कि मुझे पुलिस की सलाह लूंगा। तो सेम आपकी फैमिली को ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो पता ही नहीं है। वो तो आपको कहेंगे, एक थप्पड़ देंगे, कहेंगे चल पढ़ाई लिखाई कर, तेरे कमाने की उम्र नहीं है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है फैमिली के बारे में। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन से पूछो जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, आप उस पर्सन से पूछो। ठीक है, अगर आपको डिस्कस करना ही है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। पैसा अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए। टीचर। पैसा अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है ठीक है। तो ये सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझो, सबसे पहले ये सेंस समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन आखिर आया क्यों है। सच में उसके पास पैसा नहीं है, या फिर उसके पास सच में है, ठीक है, बट वो लगाने को डर रहा है, ठीक है। ये चीज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? इसमें आप स्लॉट बुक की अर्जेंसी ऐड कर सकते हो। पैसा अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब इसमें मैं क्वेश्चन आंसर को करता पढ़ो हूँ। और उसका ध्यान से। इसमें मैं करता हूँ। ठीक है? थोड़ा फास्ट और मूव ऑन करते हैं, ओके काफी लंबा हो रहा है। ठीक है गाइस, पैसा अरेंज करने के लिए टाइम चाहिए, तो यहाँ पे ना थोड़ा अर्जेंसी करो। ओके डियर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पैसा अरेंज करने आपको फिर भी कितना टाइम लग जाएगा? आप मुझे बताओ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितना टाइम लग जाएगा? ठीक है, फिर वो बोलेगा सर मुझे इतना टाइम लगेगा। ओहो, मतलब आपको, मतलब मान लो एग्जाम्पल बोलते हो 5 दिन लग जाएगा, मतलब आपको 5 दिन लग जाएगा। कोई बात नहीं डियर, आप एक काम करो, आप 500 से या 1000 रुपए से स्लॉट बुक कर लो। इसमें आपका पता है कोई नुकसान नहीं होगा। 500 1000 रुपए तो आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो कभी पापा से अरेंज कर लो, या मम्मी से, या भाई से, किसी फ्रेंड से ले लो। ठीक है, 500 रुपए 1000 रुपए से स्लॉट बुक कर लो। इससे क्या होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। जैसे आप स्लॉट बुक करते हो, एक हमारे सीनियर है, ठीक है, गोविंद सर, जिन्होंने 22 साल की एज में 20 लाख का कार अचीव किया है। कल का सेशन उनका है। मतलब उस पर्सन का आप सुनना नहीं चाहते हो, मतलब 20 साल की एज में, 22 साल की एज में उन्होंने एक 20 लाख की गाड़ी वरना अचीव की है। उस पर्सन को सुनना है। ठीक है, मतलब उसने 20 लाख रुपए की गाड़ी कैसे अचीव कर लिया 22 साल की एज में। उनका सेशन होने वाला है। उस सेशन की कॉस्ट 1000 रुपए है। उस सेशन की कॉस्ट 1000 रुपए है। लेकिन अगर आप स्लॉट बुक कर लेते हो 500 या 1000 रुपए से स्लॉट बुक कर लेते हो, वो सेशन बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। आप इसका आंसर अर्जेंसी क्रिएट करके कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल ऑब्जेक्शन हेल्डिंग गाइस। मैं जॉब पर्सन हूँ, स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं अर्निंग कर पाऊंगा? बिल्कुल, आप भी सिस्टम से अर्निंग कर सकते हो अगर डेली बेसिस पे। उससे देखो, पहले क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पढ़ो क्या है। मैं जॉब पर्सन हूँ, स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ, क्या मैं अर्निंग कर पाऊंगा या कर पाऊंगी?
यस, बिल्कुल आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। आप चाहे जॉब पर्सन हो, स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या अनपढ़ हो या ग्रेजुएट हो, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप अर्निंग कर सकते हो। लेकिन आपको मुझे टाइम बताना हो कि आप पर डे का पर कितना घंटा दे सकते हो। मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए कुछ खास टाइम नहीं निकाल पाऊंगा वर्क के लिए। अच्छा, आप कितना बिजी रहते हो, आप मुझे बताओ, आप कितना बिजी रहते हो 24 घंटे में? क्या आप मुझे पर डे का 1 घंटा दे पाओगे? पर डे का अगर आप मुझे 1 घंटा दे देते हो, तो मैं इस सिस्टम से, आप आई बुलेंस सिस्टम से पर मंथ का 15,000 रुपये आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप पर डे का 1 घंटा दे सकते हो, बिल्कुल भी टाइम नहीं, बहुत ज्यादा बिजी हो, ठीक है। पर डे का आप 1 घंटा दे सकते हो, पर मंथ आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो 15,000 रुपए। आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, नहीं। पर डे आप 1 घंटा देते हो तो आप यहाँ से, ठीक है, पर डे आप 1 घंटा देते हो तो आराम से आप यहाँ पे 15,000 रुपये मंथली कमा सकते हो। प्लस ग्लोबल आईडी इनकम आपको 2 लाख रुपए अपकमिंग की मिलेगा, ठीक है। डेली डेली का कितना कितना टाइम देना होगा? डेली का आप डेली बेसिस पे दो, देखो यहाँ पर दो तरह, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फुल टाइम आईबुलन लोगों को कर रहे हैं, जैसे मैं फुल टाइम आईबुलन को कर रहा हूँ, ठीक है। एक होते हैं सम टाइम, जो कभी कभी करते हैं। एक होते हैं पार्ट टाइम। आपको डिसीजन लेना है कि डेली आप कितना घंटा दे सकते हो। मेरे हिसाब से जैसे आप 2 घंटा भी देते हो, तो आप यहाँ से 25 से 30 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हो, और डेली बेसिस पे आप 2 घंटा यहाँ पर देते हो तो, ठीक है। एक 8:30 बजे 1 घंटे की ट्रेनिंग, और 1 घंटे का आपको सुबह लर्निंग का पीरियड। मैंने पहले भी इन्वेस्ट करा था तो कमा नहीं पाया, इसलिए यहाँ इन्वेस्ट करने से डर लग रहा है। अच्छा, आपने कौन से सिस्टम पे पहले इन्वेस्ट किया था, किस जगह इन्वेस्ट किया था, उससे पूछा। ओके डियर, आपने उस सिस्टम में, एग्जांपल मान लेते हैं उसने किसी एफिलिएट कंपनी पे या किसी जगह और पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। ओके डियर, पहले क्वेश्चन को सुने। मैंने पहले भी इन्वेस्ट करा था, कमा नहीं पाया, इसीलिए इन्वेस्ट करने से डर लग रहा है। क्वेश्चन को सुनना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रिलैक्स होकर सुनो, फिर उसका छोटा सा आंसर दो। ओके, आपने कौन से सिस्टम पे इन्वेस्ट किया था? देखो, अगर आप यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, अगर आप कुछ काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो ग्लोबल आईडी इनकम ले सकते हो। इसके लिए मैं लाइव पूरा आपको वीडियो भेज दूंगा, सिंपल सा आंसर कर सकते हो। जितना सिंपल आपका आंसर होगा, उतना अच्छा कन्वर्जन आपका निकलेगा। मैं आपको कल पेमेंट करूंगा, 1 महीना बाद या 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। मैं आपको कल पेमेंट करूंगा, 1 या 2 महीने बाद स्टार्ट करूंगा। ओके डियर, जैसे वो पर्सन बोलता है कि मैं आपको कल पेमेंट। अच्छा, आपको वर्क के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? देखो, आप मुझे क्लियर बता सकते हो, आपको वर्क के रिगार्डिंग जैसे कोई क्वेश्चन हो कि बिना काम करे पैसा नहीं आता, या कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप मुझे बता सकते हो। देखो, मैं जानता हूं आपके पास पैसा अभी पड़ा हुआ है, मुझे पता है। आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, मेरे हिसाब से आपको शायद वर्क क्लियर नहीं हुआ, या कुछ डाउट रह गया, कोई क्वेश्चन है। देखो, आप स्टार्ट नहीं करोगे, मेरा 1% का भी नुकसान नहीं है। यहाँ पर सामने वाले पर्सन को ना नुकसान उसका गिनाओ, ठीक है। सामने वाले पर्सन, अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो ना, तो मेरा 1% का भी नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे बिना काम करे पैसा आ रहा है। डेली बेसिस पे मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे 2 से 3 हजार रुपये कमा रहा हूँ, प्लस मुझे बिना काम करे पैसा आ रहा है। बाकी आप फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। अगर वो पर्सन, देखो, अपने तरह से पूरा एफर्ट लगाना, बाकी में किसी पर्सन के पास पैसा नहीं होता, तो स्टेटस मार्केटिंग, अर्जेंसी क्रिएट, बहुत ज्यादा है इन्वेस्टमेंट। 3600 बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। देखो ये 3600 बहुत ज्यादा नहीं है, आपको लग रहा है। आपको 3600 बहुत ज्यादा क्यों लग रहा है? 3600 बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपको 3600 ज्यादा लग रहा है, तो जब आईबुलन सिस्टम की तरफ से ऑफर आएगा, पहला आप एक आंसर कर सकते हो। सर, आप इसका आंसर करोगे? बिल्कुल ठीक है। तो गाइस देखो, शॉर्ट एंड सिंपल आंसर ना ये बनता है कि उसने कहा 3600 रुपए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अब उसे ये चीज बोलो कि आप मुझे बताओ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 3600 रुपए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको लग रहा है, ठीक है। जैसे अभी संदीप सर ने लाइन बोली, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने आज तक, हो सकता है कि आज तक आपने इन्वेस्टमेंट ना करा हो। अच्छा, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने मुझे कहा कि आप पर मंथ का 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 25 से 30 हजार रुपए कमाने के लिए आपके पास कोई आज की डेट में बिजनेस है जो कि पर मंथ का आपको 25 से 30 हजार रुपए दे सके, कम इन्वेस्टमेंट से 3 से 4 हजार रुपए में स्टार्ट होकर? ओबीसी बात, अगर आप ऑफलाइन के अंदर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाओगे, उसको भी पता है 10 से 50 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप उसे ऐसा आंसर कर दो। तो कंपेयर करके बताना कि आज के डेट में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, और ऐसा बिजनेस जहां से आप गारंटेड तरीके से इनकम कर सकते हो, ठीक है। मगर वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे, ठीक है, कि इस तरह आपको बोलना है, इस तरह बोलना है। आपको मीनिंग समझ में आएगा, ठीक है। आपको सेंस समझनी है कि इस तरह का क्वेश्चन इस तरह कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट आपको वैसे आंसर आपको याद ही नहीं रहने वाला, मैं बता रहा हूँ। आपने कितना कमा लिया, लाइव इनकम प्रूफ दिखाओ। अगर आपकी इनकम हुई है,
तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ मैंने 20 दिन के अंदर इतनी इनकम की है, इतनी मेरी बूस्टिंग लगी हुई है। आपने वीडियो देखा होगा तो वीडियो में बूस्टिंग इनकम के बारे में बता रखा है। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे मैं मान लो मुझे 20 दिन हुआ सिस्टम को स्टार्ट करे हुए, मैंने आईबुलेंस सिस्टम से 3600 रुपये लगा के, ठीक है, मैंने आपने कितना कमा लिया उसका क्वेश्चन देखो, क्या आपने कितना कमा लिया, लाइव इनकम प्रूफ दिखा दो। ठीक है, मैंने इस सिस्टम से 20 दिन के अंदर 10,000 रुपये इनकम को जनरेट किया है और मेरी 3 बूस्टिंग लगी हुई है। 3 बूस्टिंग मतलब मेरे को एक बूस्टिंग से 2700 रुपये आता है। ठीक है, तो मेरा अभी कम से कम 2734, 2754, 7100 के आसपास मेरा आने वाला है। मतलब करीबन मैं 18,000 रुपये से अर्निंग कर चुका हूँ 20 दिन के अंदर। ठीक है, आपको लाइव इनकम प्रूफ के लिए उसको वीडियो बना के भेज दो, आईडी पासवर्ड भेज दो। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो दूसरा क्या, आप अपने सीनियर की आईडी ले लेना। ठीक है, आप बोल देना वहां पर अपने सीनियर की, ये मेरे बड़े भाई है। ठीक है, जैसे मैं जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी शुरू में जब ऑनलाइन इंडस्ट्री में आया था कि मेरे बड़े भाई है। ठीक है, ये मेरे हम मिल के काम करते हैं। ठीक है, हम मिल के काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने सीनियर की आईडी लेना, इनकम दिखा देना। दूसरा तीसरा आप इस तरह का आंसर कर सकते हो। ठीक है, कि मैंने इस बिजनेस को कल ही स्टार्ट किया है और मैं आने वाले 5 दिन के अंदर यहाँ से 3,000 रुपये कमाने वाला हूँ। आज शाम को एक पर्सन मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है। अगर आप उससे पहले स्टार्ट कर लेते हो तो यहाँ पे ग्लोबल आईडी इनकम है, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। ठीक है, या फिर गैस ना यहाँ पर देखो, आपको ना वर्किंग इनकम प्रमोट नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर अपना गैस सबसे पहले जब आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो आप यहाँ पर ना ग्लोबल आईडी इनकम प्रमोट करना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि डियर मैंने आपको बताया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं बच पाता कि मैं ऐसे पर डे का इतना कमा पाऊँ, पर डे के मैं इतना वर्क कर पाऊँ। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था क्योंकि आपको भी पता है 3600 रुपए है। ठीक है, अगर मैं इस बिजनेस में ना लगाता तो वो वेस्ट हो जाते, बट मैंने इस बिजनेस के अंदर डेट्स इन्वेस्ट करा क्योंकि मुझे यहाँ से अप टू 2 लाख रुपए का रिटर्न आने वाला है। ठीक है, और मेरे को इतनी इंस्टॉलमेंट इस सिस्टम से आ चुकी है, अभी मैं काम भी कर रहा हूँ, जब मेरे पास फ्री टाइम बचता है तो मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, इससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उन्हें ये चीज बता सकते हो कि मैंने जस्ट ग्लोबल आईडी इनकम के लिए सिस्टम स्टार्ट करा था और मुझे इतनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट आई हुई है तो आप उसे लाइव प्रूफ दिखा सकते हो, अगर नहीं आई है तो उसे बता सकते हो कि यार आपको जो इंस्टॉलमेंट आती है ऑटोमेशन से आती है। अभी मैंने जस्ट सिस्टम को थोड़ी देर पहले सिस्टम को स्टार्ट करा, थोड़ी देर पहले, बट मेरे जो सीनियर है उनकी इतनी इंस्टॉलमेंट आ चुकी है, उन्होंने इतने टाइम पहले स्टार्ट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपने सीनियर का रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, इस तरह आप हैंडल कर सकते हो क्वेश्चन। एक मिनट का गाइस सभी लोगों के कैमरे क्यों हो गए हैं? कैमरे ऑन करो गाइस, सभी के सभी लोग। गाइस सेशन समझ में आ रहा है सभी लोगों को? सभी के सभी लोगों को गाइस सेशन समझ में आ रहा है? हर एक चीज। गाइस मैं चैट सेक्शन ओपन कर रहा हूँ थोड़े टाइम के लिए। मेरे हिसाब से अपने क्वेश्चंस ज्यादातर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने होस्ट एंड पोस्ट कर दिया। आप गाइस पर्सनल मैसेज करके मुझे बता सकते हो कि आपको गाइस सेशन कैसा लग रहा है। अमेजिंग लग रहा है सेशन? हर एक चीज गाइस बेस्ट लग रही है आपको? मैं एवरीवन कर देता हूँ सेशन। हर एक चीज गाइस समझ में आ रही है ना आपको, पर प्रॉपर ढंग से? हर एक पर्सन का कैसे रिप्लाई चाहिए चैट सेक्शन के अंदर, समझ में आ रही है? कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो आपका तो गाइस लिख कर रख सकते हो। ठीक है, एट द एंड हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन बचा हो तो सभी के सभी अपना लिख कर रख ले। ठीक है, अगर हमें लगा कि इसका क्वेश्चन रिपीट करने लायक है तो हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम गाइस लास्ट ऑलमोस्ट ऑब्जेक्शन की सारे तरफ क्वेश्चन जा रहे क्लियर हैं। हो चुके हैं। ओके, 14 क्वेश्चन थे हमारे, हो गए ना 14 के 14? हाँ सही है। सो गाइज फाइनली हम सभी लोगों ने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लिया है। अभी मैं जानना चाहूंगा, ठीक है, कि आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा, मतलब सारी चीजें समझ में आई हैं? और साथ ही साथ में अभी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, तो क्वेश्चन का रिप्लाई हम आपको देंगे। अगर आपको लगता है कि 24 के 24 क्वेश्चन का हमने आपको रिप्लाई करा है, इससे अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप गाइस चैट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। भाई एक इसके एक अलावा करना है। अगर ठीक कोई है, है इस तो बात का ध्यान रखना, जो मैंने आपको 25 हाँ। क्वेश्चन बताया था, इस 25 क्वेश्चन के अलावा आप क्या कोई और क्वेश्चन रह गया है जिससे आपको क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, वो एक एक पर्सन चैट सेक्शन में बता सकता है। मैं रिप्लाई करते जाऊंगा या क्रिस सर रिप्लाई करते जाएंगे, मैं पढ़ के बता दूंगा, क्रिस सर या मैं रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, प्यार से आराम से चैट सेक्शन में बताएं, कोई और क्वेश्चन रह गया है
किसी भी पर्सन का, क्योंकि 25 ऑब्जेक्शन हेल्डिंग 3 दिन से पे काम चल रहा था, 25 ऑब्जेक्शन हेल्डिंग था, आपने लिखा होगा, नोट्स बनाया होगा, तो आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। या तो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा जब मैं पीपीटी शेयर कर रहा था। एंड लास्ट तक मैंने बोला था जो भी पर्सन रुकेंगे, जो भी पर्सन रुकेंगे, ठीक है, उनको क्या मिलेगा, सरप्राइज। तो अभी लास्ट तक जो रुकेंगे उनका सरप्राइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वीडियो किस चैनल पे अपलोड होगी? ये वीडियो चैनल पे अपलोड होकर आपको स्क्रीन क्या बोलते हैं, ग्रुप, आप जिस भी ग्रुप में होगे वहां पर आपको मिल जाएगा इसका लिंक। मार्केटिंग कैसे करें? ग्रुप के अंदर मिल जाएगा गाइस, आपको वीडियो का आप लिंक मिल इसकी जाएगा। मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? आप इसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। सोशल मीडिया क्या होता है? आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, आप उसमें मार्केटिंग वैसे कर सकते हो। मैसेज पर एक्सप्लेन करने, मैसेज पर एक्सप्लेन नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल पे एक्सप्लेन करना है। ओके गुड। कब मिलेगा? ब्रोडकास्ट पर फॉलो कैसे लें? ये फॉलो का नहीं है गाइस, ये फॉलो का नहीं है, ऑब्जेक्शन हेल्डिंग है। फॉलो का सेशन बहुत जल्द आएगा, ठीक है, फॉलो का नहीं है, ठीक है। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्शन हेल्डिंग का, ठीक है। गाइस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर क्लियर करो, बाकी फॉलो अप, ब्रॉडकास्टिंग, क्लोजिंग, हर एक चीज लीड को नहीं लेके आ हमारे नेक्स्ट लीड सेशंस नहीं, होंगे एक बहुत एक जल्द, मिनट ठीक है। क्रिस्टल, लीड नहीं आ रही है तो आप फेसबुक ऐड चलाओ, ऑर्गेनिक करो। देखो गाइस मैं आपको क्या बोला, इसीलिए इसीलिए मैं स्पेशली पीपीटी बना के लेके आया था, क्योंकि मैं अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछता तो आप लोग पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं हो पाता। इसलिए मैं खुद जेन्युइन 25 क्वेश्चन मैंने क्रिस्टल ने डिस्कशन करके आप सभी के लिए लेके आए थे, ठीक है। कब अपलोड होगा? कल शाम, कल दोपहर तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगर कोई बोले आपने कितना कमा लिया, तो अगर आपकी इनकम हुई है तो आप बता दो, अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो बोल दो मैंने आज ही बिजनेस को स्टार्ट, आपने जब भी स्टार्ट किया है कि मैंने आज ही बिजनेस को स्टार्ट किया है, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में 10,000 रुपए से यहाँ की अर्निंग करने वाला हूँ। इनफैक्ट आज शाम को मेरे साथ एक पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला है। अगर आप उससे पहले स्टार्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ एक बेनिफिट आ जाएगा, क्या? ग्लोबल आईडी इनकम का। मैसेज पर बताओ, कॉल नहीं कर सकता। पर्सनल चैट नॉट अलाउ। आई बुलन आने वाले ग्रुप में लिंक सेंड कर दीजिएगा सर, आई लव यू। अरे भाई ए, बिल्कुल गाइस, आपको लिंक आप मिल जाएगा चैट का, मीटिंग का, कोई जिस भी दिक्कत नहीं। आपने जिसके साथ भी स्टार्ट किया आप उनसे ले लेना। डिफेंस बिटवीन फॉलो एंड ऑब्जेक्शन हेल्डिंग, और पैसा गाइस नहीं। डिफरेंस तो है, डिफरेंस इतना बाकी है। किसी और का कोई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्वेश्चन का है, कोई मतलब क्या और होता डाउट है? है तो पूछ सकता है। बाकी बात चैट सेक्शन में बता दें आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या आपको मेन ऑब्जेक्शन में दिक्कत आया था। आज का सेशन सबसे लोग कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, शानदार, लीड कैसे लाए। देख अभी भी नहीं, आप लोग अभी भी नहीं सुधरोगे। मैंने बोला आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनको सुन, मैंने क्या हमेशा बोला है कि सामने पर्सन को सुनो। सुनने की एक्चुअली लोगों को इंडिया में घूमने से लोगों को सुनने की आदत नहीं होती है। सामने पर्सन को सुनो। मैंने क्या बोला? ऑब्जेक्शन हेल्डिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में बताओ। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा ये बताना है, तो उसमें पूछ रहे हैं बहुत बढ़िया, ग्रेट, शानदार, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर कर दो प्लीज, एक सर मिनट। कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक बार क्लियर कर दो, लोग पूछ रहे हैं। लीगल डॉक्यूमेंट को लेके आपको मैं इसका डॉक्यूमेंट, आपका क्या बोलते हैं, एक कोई कंपनी नहीं है। सबसे पहले भाई कोई एक क्राउड फंडिंग सिस्टम है, ऑटोमेशन पे वर्क करता है, कोई कंपनी नहीं है। कोई भी अगर पूछता है लीगल डॉक्यूमेंट इसका क्या है, तो आप बताओ लीगल क्या चीज होता है, आप उससे पूछो। जो बाइनेंस है, आप बाइनेंस के बारे में जानते हो? नहीं पता? अगर वो जानता है, एक बताओ बाइनेंस है क्या, वो इंडिया में लीगल है? बाइनेंस क्या इंडिया में लीगल है? आप बस मुझे इतना बता दो, उस पर्सन से इतना पूछना, ठीक है। ये कोई कंपनी नहीं है, एक वेबसाइट है, क्राउड फंडिंग सिस्टम है, ठीक है, जो क्राउड पर डिपेंड करता है, आज के ट्रेंड पर फॉलो करता है, ठीक है। इस सिस्टम से आप कम समय में अच्छी इनकम कर सकते हो। ये कोई कंपनी नहीं है, कंपनी होता तो उसको गवर्नमेंट से अप्रूव कराया जाता है। कोई कंपनी है, वेबसाइट है, ठीक है, जिसे आप डिसेंट्रलाइज बोल सकते हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। आप ये बोल रहे हो सामने पर्सन को अगर पता होगा डिसेंट्रलाइज क्या होता है तो आपसे पूछेगा, नहीं पता। डिसेंट्रलाइज होता है कि सिस्टम को कोई बनाता है और पब्लिक के हवाले छोड़ देता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेटस मार्केटिंग। हाँ वही सारी मेरी पसंद सर। यस यस, बताइए सर। हाँ एक क्वेश्चन आता है, जेन्युइन लोग करते हैं क्वेश्चन, शायद अभी तक किसी ने ऑब्जेक्शन इसका उठाया नहीं है। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि ये जो कंपनी कहाँ से चल रही है, मतलब लोगों तो कंपनी बोलते हैं, हम बोलते हैं ना ऑटोमेशन सिस्टम है, तो लोग बोलते हैं कंपनी कहाँ से चल रही है। तो काफी सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई कहाँ से चल रही है, कौन सा ऑफिस है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, राइट। आपको सीधा सा आंसर देना है कि दुबई से रजिस्टर्ड है और ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके क्रिएटर है जिनका नाम है इंडस इमेज, राइट।
आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं? आप डायरेक्ट आईबुल की वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो और साथ में आईडी पासवर्ड दे सकते हो। यहाँ पे केवल मैं नहीं, यहाँ पे हर एक पर्सन जो भी स्टार्ट करता है उसकी इनकम होती है 100%। अब वो इनकम होती कैसे है? वर्किंग करोगे तो इनकम होगी, साथ में साथ जब तक आप वर्किंग नहीं कर रहे हो, आपका लर्निंग टाइम है, तो आपको ऑटोमेशन से भी इनकम होती है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। काफी लोग घबरा जाते हैं ऑफिस कहाँ पे है, काफी लोग कॉल करने लग जाते हैं। अभी करा था 2-4 लोगों ने, इधर इसका ऑफिस है कहाँ पे? तो ऑफिस नहीं है, ये जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है। एक बार इस पे क्रिएट कर दी जाती है और जो रेंडर समिति है इनको क्रिएटर है इनके, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। ठीक है, बहुत अच्छा शानदार आंसर था नितिन सर का। क्वेश्चन क्लियर कर दो, ऑटोमेशन सिस्टम बन जाता है तो तब क्या करें? ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ये क्या क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन क्लियर कर दो, ऑटोमेशन सिस्टम बन जाता है तब क्या करें? ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। लीड को डायरेक्ट कॉल संदीप सर करके बताएंगे। संदीप सर वो पूछ रहा है, संदीप सर वो पूछ रहा है कि ऑटोमेशन सिस्टम बैन हो जाते हैं तो बैन बैन हो शायद वो जाता लिखने की कोशिश है? अच्छा, कर अभी जैसे मैं इसका आंसर दिया तो था कि कोई भी सिस्टम बंद होने का कारण क्या होता है या भगने का कारण क्या होता है। पहले आप खुद सोचो कि आईबुलेंस सिस्टम जब 3600 रुपये लगा रहे हो, कंपनी के पास 1 रुपए नहीं जा रहा है, कंपनी अपने जेब से 1 रुपए दे रही नहीं है, ठीक है। कंपनी अपने जेब से 1 रुपए दे रही नहीं है, कंपनी के पास 1 रुपए फंड नहीं जा रहा है, तो कंपनी बंद क्यों करेगी? आप ही बताओ, अगर आपकी कोई दुकान है, ठीक है, उस दुकान का आपका नाम है, आप सिर्फ सुबह दुकान का शटर खोलने का आपको महीने का 1 लाख रुपए आ रहा है, तो आप बस मुझे इतना बताओ, क्या आप उस दुकान को बंद करोगे? कि आज आपने यहाँ पे एक ब्रांच खोला है, आप सोचोगे कि मैं जाके जिस भी शहर में रहते हो 4-5 ब्रांच इस शहर में खोल दूं, फिर दूसरे शहर में खोलूं, फिर दूसरे सिटी में खोलूं, दूसरे राज्य में खोलूं, फिर दूसरे कंट्री में खोलूं? आप ऐसा सोचोगे, क्योंकि आपके जेब से तो 1 रुपए भी नहीं जा रहा है, ना आपको पैसा देना है, ना आपके पास फंड आ रहा है। तो पहली बात, कंपनी भगती नहीं है, ठीक है, जो ये सिस्टम होता है, क्यों? कंपनी में फंड जा रहा नहीं है। कोई भी कंपनी बनने का रीजन होता है कंपनी में पैसा इकट्ठा हो रहा हो, तब जाके रातों रात कंपनी भाग जाती है। सर अगर वो बोलते हैं कि मैंने पहले ऐसा सिस्टम पे काम किया है तो उसमें भी ग्लोबल आईडी इनकम थी, उन्होंने मेरी आईडी बैन कर दी, तो ग्रुप से रिमूव भी कर दिया और भाग गए ये सब। देखो डियर, पता है दूसरे सिस्टम की तो मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। इस सिस्टम में देखो, 2-3 से इसके ऊपर एक और सेशन रखूंगा कि दूसरे सिस्टम वाले आपको क्या क्या बोलते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। जैसे बहुत सारे सिस्टम जो चल रहे हैं, इनके ऊपर मैं प्रॉपर एक स्लाइड बना के लेके आऊंगा, ठीक है, कि इनको कैसे क्या पिचिंग करना था, कैसे क्या चीजें करना था, इसका प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वेरी। इसका बहुत जल्द सेशन आ जाएगा, ठीक है। सर बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि बूस्टिंग क्लियर नहीं हो रही है, आई विल फीडबैक देते हैं। देखो, सबसे पहले ना आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है। कल शाम को 5 बजे एक सेशन होगा, ठीक है, माइंडसेट के ऊपर, जिसमें आपको प्रॉपर, अभी मैं उसका अनाउंसमेंट करता हूँ, कल शाम को 5 बजे सेशन होगा। सबसे पहले आप कितने 86% है, बिलीव मानना, लीडर्स को भी, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है। अगर जिस पर्सन को प्रोडक्ट की कहते हैं ना, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप कैसे काम करोगे? सिंपल सी बात है। मुझे अपने प्रोडक्ट की, जैसे आईबुलेंस सिस्टम है, 9 प्रकार की इनकम है, कैसे कैसे क्या चीज आता है, सारा चीज मुझे पता है, ठीक है। तो आप बिलीव मानना, जितने भी लीडर्स है वो भी ध्यान से सुनना, ठीक है, 88% है, ठीक है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। कल मैं एक ऐसा सेशन लेके आ रहा हूँ, 50 पेज का पीपीटी है, कम से कम 5 बजे सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, माइंडसेट के ऊपर, ठीक है, कि हम आईबुलेंस से पर मंथ कितना कमा सकते हैं, एक एक चीज के ऊपर मैं कल बात करूंगा। 50 पेज का वो पीपीटी है, सेशन कम से कम 2 घंटे का होगा, ठीक है। एक एक चीज आपको प्रोडक्ट के पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो आपका एक क्वेश्चन होना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, तब तक आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हो। सर रील एडिटिंग संदीप सर सिखा दो। एक संदीप मिनट, सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, रिकॉर्डिंग एक बार ऑफ कर दें, काफी लंबी हो जाएगी रिकॉर्डिंग फिर। एक मिनट मैं ऑफ कर देता हूँ।